किस ऐप? मेरा चैनल है सीमन ऑनलाइन टीवी। ओह माय गॉड, आपके दूसरे चैनल ब्रांड वाइन से मैं काम कर चुकी हूँ। अच्छा निम्रा, मुझे ये बताएं, मेरा आपसे ये आज का सवाल है कि आपने वोट किसको दिया था, पहले मुझे ये बताएं। मैंने वोट दिया था इमरान खान साहब को। आप भी इमरान खान के साथ हैं? नहीं थी, अब नहीं। अब नहीं है ना क्यों? यार करदा किए कुछ भी नहीं उसने किया। ठीक है, हम देखते हैं कि उसका दौरे हुकूमत जब से आया है कोई कर्जा शर्जा उतर नहीं रहा, महंगाई इतनी अरूज पे आसमानों को छू रही है। रोज सुबह उठ के टीवी ऑन करते थे, भाई पेट्रोल 10 रुपए महंगा, 13 रुपए महंगा, बिजली इतने रुपए महंगी। आपके पास तो बाइक ही नहीं है, आपको पेट्रोल की क्या जरूरत? मेकअप महंगा हुआ? मेकअप हुआ महंगा? हाँ जी ऑब्वियसली। फिर आप राइट पे हैं। जो बेस में मेरे 1500 रुपए में रहती थी, अब वो 3000 को टच करी है। मेरे दिल पे क्या गुजरती है आपको क्या बताऊं। सही है, ये बात आपकी इमरान खान तक लाजमी पहुंचाऊंगा कि प्लीज़ उन लोगों का ख्याल करें जिनके ऊपर 10-10 लेयर्स जो है ना वो मेकअप की चढ़ी है। मेकअप की चढ़ी हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात। जी इसके बाद अच्छा, आपके कहने का मकसद है कि आप इमरान खान को वोट दे चुके हैं लेकिन अब उनके साथ नहीं है। सिर्फ महंगाई की वजह से? महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पे है। देखिए, अगर आप कहते हैं कि आप टैक्स लगा रहे हैं हर चीज़ पर, कर्जा है मुल्क पर, इसलिए तो कर्जा फिर कोई उतारो भी तो सही, अपने खाते भरी जा रहे हैं। जल्दी कर्जा तो नहीं ना उतरता? देखिए कुछ ये कपड़े थोड़ी उतरता है ना, कुछ ना कुछ तो उतरता है ना। आप गरीब आवाम के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, सेहत कार्ड आपने बनवा दिए हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, आपने कहा था कि घर आप देंगे गरीबों को, वो गरीबों को घर कैसे दे रहे हैं? पहले पैसे उनसे इतने इतने डिमांड कर रहे हैं। मेरी बात सुने, अपोजिशन तो उसे टिकने नहीं दे रही। कभी वो क्या हथकंडा खोल देती है, कभी वो कौन सा। अभी वो एक जगह टिकेगा तो फिर आपके मामला देखेगा। किसी को टिकने दिया था? हाँ। किसको? क्योंकि सारे चोर अभी इकट्ठे हैं। अच्छा, पब्लिक का कहना है, मेरा कहना नहीं है। हमें पब्लिक का कहना है कि सारे चोर इकट्ठे हैं, वो अकेला है। ठीक है, तो इसीलिए उसे ये मुश्किलात आ रही हैं। जब उसे कुछ समझ आ जाएगी, ये मामला सारे सेट। अभी 57 ममालिक के जो फैसले हमारे मुल्क में हो रहे हैं उसी की बदौलत हो रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उनको 3.5 ईयर हो गया है हुकूमत संभाले को और उनको समझ नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, आने नहीं दे रहे ना। ये कैसी लीडरशिप है जिसमें आपको अपने मुल्क की समझ नहीं आ रही? ये तो लीडरशिप बात नहीं तो है। पता की है बस। ऑब्वियसली। नाजरीन, अगर आप इनकी राय से मुत्तफिक हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इसकी बात ठीक है, इमरान खान को जाना चाहिए या रुकना चाहिए। और वैसे भी अगर हम बात करें कि अभी जो ये रिसेंटली यूक्रेन में जो धमाके शमाके हुए हैं, ठीक है, हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे रशिया के दौरे पे थे, अपने जो रिलेशंस थे रशिया से मजबूत बनाने गए थे, जबकि उनको पता था कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला करना है। वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। बजाय ये कि वो कोई एक्शन ले वहाँ रशिया में, उनसे अपील करें कि भाई हमारे वहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो भाई अपने ताल्लुकात इंडिया ने निकाल लिए। ऑब्वियसली इंडिया ने निकाल लिए। तो जब भी कोई इस तरह की मुसीबत हमारे मुल्क पर आती है तो हमारे पीएम साहब जो है वो छोले बेच के जो है वो सो रहे होते हैं। अभी ये मरी वाला वाकया देख लें, जो मरी में वाकया हुआ था, ठीक है, उस पर भी जब सारा वाकया हो गया तो वज़ीर आला साहब हेलीकॉप्टर पे चढ़ गए वो जगह का दौरा लेने। उसको तो चेंज कर रहे हैं आप, सुना है? हाँ वो तो चेंज हो गया, वो तो चेंज हो चुका है, उतर गया। तो इमरान खान को भी अब चेंज करने का इरादा? ऑब्वियसली उतार दो इमरान खान को भी। थैंक यू सो मच, वेलकम। उतार देंगे।